का लोग ना बटा है ना टूटा है, लेकिन झारखंड का लोग टूटेगा जरूर, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का फिर झोली में जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। होना चाहिए ना। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। अमित बाबू थोड़ा भावुक हो गए, लेकिन छोटा भाई है और गलती हर कोई करता है। हम भी एक इंसान है, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होता है, लेकिन गलती को भी हम सुधारने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आज ये सिल्ली प्रखंड के हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, माँ बहन बड़े बुजुर्ग, हम लोग का मानकी मुंडा गुड़ी लाइके प्रखंडी जोहार जोहार जोहार। व्यापारियों की बड़ी फौज नहीं है, हम लोग एक दो लोग हैं जो पूरे राज्य की जनता का और राज्य की जनता के लोगों को उसका रास्ता दिखाते हैं। और आज हम अभी ईचागढ़ में पहला चरण का आखिरी प्रचार करने हमने किया, और अब दूसरे चरण का ये पहला मेरा ये आम सभा है। पहला ये सभा हम आज सिल्ली से शुरू कर रहे हैं, और अभी 20 तारीख तक 18 तारीख तक पूरा संथाल परगना और ये सिल्ली और खिजरी विधानसभा में प्रचार होना है। ना जाने चुनाव आयोग कौन चालाकी के साथ सिल्ली और खिजरी को दूसरे चरण में रखा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कुछ जुगाड़ लगा रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सिल्ली विधानसभा अब एनडीए के हाथ से बाहर जा रहा है। अब ये एनडीए के हाथ से बाहर जा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का फिर झोली में जा रहा है। और हम आपको यही कहना चाहेंगे, बहुत कम शब्द में बहुत कम समय और भी कार्यक्रम है, ये मेरा पहला कार्यक्रम है, और इसी आशा उम्मीद के साथ कि सिल्ली विधानसभा नहीं, ये मेरा घर भी है, और सिल्ली का चौक चौराहे झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन और सोबरन सोरेन को जानता है, राजा राम सोरेन को जानता है, तो ये मेरा घर भी है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग हमें निराश नहीं होने देंगे, निराश होने दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम लोग के शहीद निर्मल मातो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन महाजनों के विरुद्ध, जिन सामंती विचारों के विरुद्ध जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज फिर ये लड़ाई, ये सामंती विचार वाले लोग नए नए चेहरे बना करके हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। और आज यहाँ पर जो प्रत्याशी आपके बीच में है, जो विधायक लोग हैं, इन लोग को पता है, ये लोग सब गुजराती व्यापारी लोग के साथ जाके दोस्त बन गया। और आज हम लोग के साथ कौन गुजराती, कौन व्यापारी हमारे साथ उठता बैठता है, जरा बताए। और इनके साथ रोज कोई का गुजरात का, कोई असम का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई छत्तीसगढ़ का व्यापारी लोग उठता बैठता है। ये लोग का दोस्तियां जमीन में रहने वाले लोग नहीं, आसमान में रहने वाले लोगों के साथ हो गया। इसमें होशियार रहिएगा। आज आपके बीच में जो हम लोगों ने 5 साल सरकार चलाया है, 2.5 साल तो हमारा कोरोना लेके चला गया, और 2.5 साल में जो काम किया, और यही लोग वर्तमान जो यहाँ के आपके जनप्रतिनिधि और लोग हमको बतौर मुख्यमंत्री जेल में भी डाल दिया, सरकार गिरा रहा था, पार्टी तोड़ रहा था,
लेकिन जिसके ऊपर 60-70 लाख महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, बेटियों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आज हम फिर आपके साथ और आज आप लोगों का दुख तकलीफ गांव देहात में कितना है हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। ये पैसे के नाम पर लोगों को भीड़ निकाले अलग विषय है, लेकिन आज जो तकलीफें दूर की गई है, हमारे गांव देहात के लोगों का बोझा कम करने का काम हुआ है, इसी एनडीए सरकार में हमने किया है। आज बता दें, ये लोगों ने 20 साल चलाया सरकार को, क्या दिया झारखंड के गरीबों को, क्या दिया हमारे ग्रामीणों को। और आज हमने देखा कि गांव देहात में लोग हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे इलाज के लिए, बिजली का बिल चुकता करने के लिए लोग कर्जा लेता है। और बिजली का बिल समय पर नहीं चुकता करने से पुलिस थाना कोर्ट कचहरी होता है, अनगिनत पुलिस कोर्ट कचहरी हो चुका है। तो हमने आपकी ये जिम्मेवारी अपने कंधे में लिया और आज आप सब लोगों का बिजली का बकाया बिल खत्म हुआ। बिजली का बिल खत्म हुआ कि नहीं? आपका बोझ कम हुआ कि नहीं? ये बोझ हमने उठाया। आज हमें पता है आज गरीब कितना है, आज पैसे का अभाव में कितना लोग अपना पढ़ाई लिखाई बच्चा का छुड़वा देता है, कितना कर्जा चुका नहीं पाता है। आज इसीलिए अब हम लोगों ने नियम बनाया कि अब 24 घंटा बिजली आएगा और बिजली का बिल कभी नहीं आएगा। और चुनाव खत्म होगा, अमित बाबू को जिताइए और जितना भी कोर्ट कचहरी बिजली का हुआ है सबको वापस लेने का काम करें। कोई खराब प्रश्न नहीं होगा। तो कैसे की है योजना गिराना शुरू करें, तो योजना इतना लंबा हम लोगों ने लकीर खींचा 2.5 सालों में। ये विपक्ष के लोग हमारी योजनाओं का बोझ से 2 गज जमीन के नीचे चला जाएगा। क्या बात करेगा ये लोग माटी रोटी बेटी का बात करता है। असम का मुख्यमंत्री आकर के मंडरा रहा है, सरकार गिराने का सुपारी लेके घूमता है, लेकिन सरकार को गिरा नहीं सका। लेकिन 23 तारीख को वापस असम खदेड़ के हम उनको बेटी का बात करता है। आप उनसे पूछो राम रहीम को चुनाव में कौन छुड़ाता है जो बलात्कार का केस में जेल में बंद है। उससे पूछो गुजरात में पीट की जुबानों के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग जो जेल में बंद है, चुनाव में वोट मांगने के लिए कौन पेरोल में निकाला। उनसे पूछो मणिपुर में महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ कैसा किरण हो रहा है। आज तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला और असम का मुख्यमंत्री जो वहां का चेयरमैन भी है, और आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर आदिवासियों का यह हालत है। और ये बेटी का बात करता है और रोटी का बात करता है। ये डबल इंजन की सरकार में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग करके मरा है और रोटी का बात करता है। और माटी का क्या बात करेगा? आज हमको विस्थापित करता है बड़ा बड़ा उद्योग। क्या उद्योग बस गया, कितना लोग विस्थापित हो गया। ये सब व्यापारी लोग हमको विस्थापित करता है। अब आने वाला समय में इन व्यापारियों के साथ भी हम लोग एक पाई का हिसाब चुकता करेंगे। आज इस कोरोना की लड़ाई में हम लोग इतना लंबा लड़ाई लड़ा, हाथ बाजार गाड़ी मोटर सब काम धाम कुछ हो नहीं। और उस कोरोना में आप लोग को बचाने के लिए हमको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। 25,000 का आंदोलन करने वाला हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो कोरोना साफ करके चला गया। उसको हाजी हुसैन अंसारी साहब को कोरोना खींच के ले गया, तब जाके इस राज्य की जनता बची। और इस लड़ाई में हमारी महिला बहनों ने सबसे मजबूती के साथ सरकार में खड़ा होने का काम किया। कोरोना के समय गांव पंचायत ये मुख्यमंत्री दाल भात योजना का कार्यक्रम चला करके गरीबों को फ्री खाना खिलाने का काम करते थे। और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों में खड़ा करेंगे और उसी के तहत हम लोगों ने मुख्यमंत्री महिला योजना लाया।
1,000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा? भैया लोग बताओ, जोर से बताओ। आज भी 1,000 रुपया आया कि नहीं आया? हेमंत सोरेन जो बोलता है वो करके दिखाता है और उसी संकट के तहत अमित बाबू को जिताओ। अगले 5 साल में 1-1 लाख रुपया आपके खाता में भेजने का हम काम करेंगे। और हमें जो 1 लाख रुपया है ना, दिसंबर से हमने कानून बना दिया है, वो 1,000 रुपया दिसंबर में 2,500 रुपया कर मिल जाएगा। आप भाई ऊपर पकड़ाइए, लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग महंगाई बढ़ाता है, हम आपको महंगाई की बात से हम बचाना चाहते हैं। आज तेल रोटी सब महंगा, समय का अभाव इसमें बेरोजगारी चालू हो गया है, बहुत परिश्रमों में जाना। लेकिन साथियों याद रखिएगा छोटी सी बात को, सोचिए आज गरीबों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन के लिए पैसा नहीं है, हमारे कर्मचारियों को देने के लिए ओवर पेंशन स्कीम नहीं है, और आज महिलाओं को देने के लिए पैसा नहीं है, गरीबों का बिजली का बिल माफ करने का पैसा नहीं है, किसानों का ऋण माफ करने का पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों रुपया है। और आज किसान जब यहाँ पर जबरदस्ती की सरकार ने आत्महत्या कर रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यहाँ में एक पूरा चुनी आया। हम लोग की सरकार बनी, 2 लाख रुपया तक का ऋण हम लोगों ने किसानों का माफ करने का काम किया। तो साथी कल और बात होते हैं, हमारे कार्यकर्ता बताएंगे बाकी बातें, अभी बातों के साथ अब आपको सुनना चाहते हैं। अभी तो अभी कुछ चाहिएगा ना, मेरा हाथ कान नाक को जिताइएगा ना, 225 जिताइएगा ना। और बहुत लोग ध्यान रखिएगा, बहुत निर्वाचन के बाजार में खड़ा है, उन लोगों से सावधान रहिएगा। हाथ पैर जोड़ेगा, माँ बेटी बहन करेगा और वोट मांगेगा। देखिए आज एक काम में ही ताकत है, बच के रहिएगा, खत्म हो जाइएगा। इसीलिए ये लोग आपको कह रहे हैं जो बचोगे तो कटोगे। झारखंड का लोग ना बचा है ना टूटा है, लेकिन झारखंड का लोग टूटेगा जरूर, टूट चुका होगा।